गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट बात करेंगे, जो कि है इंटीजर। अब इंटीजर जो है ये होता क्या है? इंटीजर एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपके सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, जिसमें सारे निगेटिव नंबर आते हैं और ज़ीरो आता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है इंटीजर की। अ ग्रुप ऑफ नंबर, देखिए इंटीजर होता है एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और आपके ज़ीरो भी आता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो होगी, ग्रुप ऑफ नंबर ग्रुप ऑफ नंबर इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर negative of counting number and neutral number is called इंटीजर। ठीक है, क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ नंबर इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर कॉमा निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड न्यूट्रल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इसमें चीज़ें डिफाइन मैंने किया है, ग्रुप ऑफ नंबर इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर। अब ये क्वेश्चन रेज होता है काउंटिंग नंबर क्या होता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर क्या होता है, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर क्या होता है और आपका न्यूट्रल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ होती क्या है? देखिए काउंटिंग नंबर जो होता है वो नंबर होता है जो आप काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4, ये क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि -1 -2 -3 ये काउंटिंग नंबर नहीं होता है। काउंटिंग नंबर सिर्फ वही नंबर होता है जो आप काउंट कर सकें, जिसे गिन सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इस तरह से चलते चलते ये जाके आपका इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, ये आपका काउंटिंग नंबर हो गया। अब दूसरा ये आता है निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर क्या होता है? निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर क्या होता है? जो -1 -2 -3 इस तरह चलते जाता है, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ है न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर क्या होता है? न्यूट्रल नंबर जो होता है आपका ज़ीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल नंबर। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। वो मैंने जो आपको बताया था कि एक ऐसा कहता है ग्रुप जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, ज़ीरो, वही चीज़ आपको डिफाइन करके बता दी है। ठीक है, अब इससे डिनोट किससे करते हैं? सिंबल क्या होता है? ठीक है, सिंबल यहाँ कर दे रहे हैं। इट इज denoted by लेटर Z। ठीक है, इंटीजर को कहता है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, किससे किया जाता है? कैपिटल Z से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से चलता रहता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये चीज़ आपको हो गया इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इससे कहते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। देखिए एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है,
नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक, इस तरह से चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इस तरह से इनफाइनाइट तक, आगे तक चलता जाएगा। इसी तरह इसमें भी होगा आपका, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5, दिस इज -6। इस तरह से ये भी चाहिए जाता जाएगा आपका, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें 0। ठीक है, 0 इज नाइदर, 0 is neither positive nor निगेटिव। ठीक है, 0 नाइदर पॉजिटिव, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, मगर इंटीजर होता है ये। ठीक है, इंटीजर 0 इज अ इंटीजर होता है, मगर ये कहते हैं ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव होता है, मगर 0 इज अ इंटीजर। अब कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो आपका यहाँ से शुरू होता है, ये आपका इनफाइनाइट रहता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। ठीक है, ये 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो गया आपका, और ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसी तरह ये पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से होता है, तो ये बैकवर्ड में जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका होगा निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर हो गया। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटीजर जो होता है आपका क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, नेगेटिव का काउंटिंग नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। फ्रैक्शन वाला कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पे आपका एग्जांपल लिया मैं 2.37। 2.37 इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं होगा आपका। और इसी तरह आपका क्या ले लें 2/7, 2/7। ठीक है, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन वाला भी इंटीजर नहीं होगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ये आपका डेसिमल वाले, डेसिमल और ये फ्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें इंटीजर में नहीं आएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ काउंटिंग नंबर आते हैं, निगेटिव का काउंटिंग नंबर आते हैं और न्यूट्रल नंबर आता है, ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं। डेसिमल नहीं आता है, ना ही फ्रैक्शन आता है। ठीक है, अब इसे उतार लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, क्या होता है आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नंबर विद स्टार्टिंग 1, जो 1 से स्टार्ट होता है उसी चीज़ को हम नेचुरल नंबर कहते हैं ना। ठीक है, उतार लिया, चलिए ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं। एक एक टॉपिक हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, पहला जो आपका टॉपिक था वो आपका इंटीजर था, अब दूसरा आपका नेचुरल नंबर, इसी तरह सब टॉपिक कवर करते रहेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर बताइए। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है। नेचुरल नंबर मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों कहा गया है, काउंटिंग नंबर इस वजह से कहा गया है क्योंकि जिससे आप काउंट कर सकें, जो अभी इंटीजर में आपको पढ़ाया था, ग्रुप ऑफ नंबर इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड न्यूट्रल नंबर। काउंटिंग नंबर वही है जो आप काउंट कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाए इनफाइनाइट तक, यही चीज़ आपकी काउंटिंग नंबर कहलाती है। और क्या चीज़ नहीं होता, बिकॉज they do not
डू नॉट इंक्लूड जीरो एंड क्या नहीं होता है, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूड जीरो एंड निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर आपने देख लिया था, इंटीजर पर आया था। निगेटिव नंबर क्या होता है, -1 -2 -3 से चलता रहता है इनफाइनाइट तक। और काउंटिंग नंबर भी, काउंटिंग नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाता रहता है, वो भी आपका इनफाइनाइट तक जाता है। ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 2 इस तरह से चलता जाएगा, इससे चलता जाता है, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्चुअल नंबर क्या होता है, ठीक है। क्या, एक्चुअल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्चुअल नंबर। क्या होता है एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर डिस्टेंस बिटवीन नंबर एंड जीरो, ठीक है। एक्चुअल नंबर क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है बिटवीन नंबर एंड जीरो के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, इस तरह से नंबर लाइन ले लिया, दिस इज पॉजिटिव 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इस तरह चलता जाएगा। ये आपका इनफाइनाइट तक, ये भी आपका चलता जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या होता है, मैंने कहा है एक्चुअल नंबर डिस्टेंस बिटवीन नंबर एंड जीरो, ठीक है। नंबर एंड जीरो के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल 2 पे हैं, ये 2 पे है, तो यही चीज़ करते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ मुझे जीरो पे तो जाना है, तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, तो यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, एक्चुअल नंबर कहलाता है। और एक्चुअल नंबर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये दिया आपको, ये दिया -2 इस तरह से दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा मैंने कहा है एक्चुअल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह कहते हैं, देखिए ब्रैकेट में लगा हुआ है तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए 3 है, ये हो गया, तो ये क्या आएगा, 3 आ गया। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस है, ये आपका क्या बार है, इस तरह से अगर 14 ले लिया, ये माइनस में है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, ये तो चीज़, तो ये वाली चीज़ तो आपकी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या गया, एक्चुअल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये आ गया 14, मगर ये निगेटिव साइन भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये मत कहिए कि एक्चुअल नंबर, ये मैंने कहा निगेटिव साइन कहाँ से लगाया, निगेटिव साइन कहाँ से लगाया, एक्चुअल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने पहले कह दिया था। ये चीज़ सिर्फ पॉजिटिव होगी, चाहे अंदर निगेटिव हो कुछ हो, ठीक है। और ये बाहर का साइन ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। देखिए पहला आपका टॉपिक हो गया इंटीजर हो गया, दूसरा टॉपिक आपका हो गया नेचुरल नंबर हो गया, और तीसरा आपका था एक्चुअल नंबर। चौथा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक नहीं, 14 टॉपिक है, ठीक है। देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है, क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। दूसरा माइनस इंटू माइनस, ये क्या होता है आपका, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है जो मेंशन कर दे रहा हूँ उसमें, जब भी आपका सिमिलर साइन आए, सिमिलर साइन क्या आए तो हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए ये निगेटिव है, निगेटिव, दोनों सिमिलर साइन है तो क्या आया, पॉजिटिव आया। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ
सिमिलर साइन, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जब भी सिमिलर साइन आएगा, देखिए पॉजिटिव सिमिलर साइन था, देखिए सिमिलर साइन में क्या आया, पॉजिटिव आया, तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सिमिलर साइन, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट है इसी तरह प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये क्या होगा। ठीक है, देखिए दोनों डिफरेंट साइन है, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, दोनों डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस ये देखना, दोनों अगर डिफरेंट सिमिलर साइन है तो पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट साइन है तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। देखिए ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, दोनों डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको भी एक याद करने का तरीका है, मैं मेंशन करता हूँ। डिफरेंट साइन, आंसर ऑलवेज निगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। देखिए सिमिलर साइन होगा तो क्या पॉजिटिव आएगा, अगर कहते हैं सिमिलर, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि सिमिलर साइन थे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट मतलब निगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज। ये चौथा टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। चौथा टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी हम यहीं कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कहते हैं फिर जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, इस वजह से रब नहीं करेंगे, इधर ही शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये आपका आई थिंक 5वां टॉपिक है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब देखिए इसमें कई सारी 5 प्रॉपर्टी आती हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कौन सी होती है, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन हो गया। तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी। इसमें 5 प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में। पहली होती है क्लोजर अंडर एडिशन हो गया, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड चौथी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पांचवी कौन सी होती है बताइए, एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये 5 प्रॉपर्टी होती है, अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिए इसमें अभी तक। चलिए रेस करते हैं, अब 1 बाय 1 इसे डिस्कस कर ले रहे हैं। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या होता है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, एक एक करके डिस्कस कर ले रहे हैं विद एग्जाम्पल। अब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, देखिए जब भी 2 इंटीजर को जोड़ा जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर आता है। ठीक है, यही चीज़ आपका क्लोजर इसमें बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ आपसे देखिए a प्लस बी इक्वल टू सी, क्या हो गया ये क्या है, ये आपका ये कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है। ठीक है,
अब देखिए ये क्या है, ये भी तो इंटीजर है ना, ये आपका इंटीजर हो गया, ठीक है, और ये भी आपका इंटीजर है, और थर्ड ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये भी आपका इंटीजर है। समझाने के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने एक इंटीजर लिया 2 इज इंटीजर, ठीक है, और कहता है ये ले लिया मैंने +3, 3 इज इंटीजर, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी तो 5 ही आ रहा है, तो 5 भी तो एक इंटीजर है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है -3 + 2। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए ये चीज़ आपको यहाँ बताई गई थी, क्या होता है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है ना, तो डिफरेंट साइन जब देखिए डिफरेंट साइन है तो क्या आता है, निगेटिव आता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले मैं बता चुका हूँ निगेटिव साइन है तो डिफरेंट साइन, आंसर ऑलवेज निगेटिव वैल्यू। 3 क्या हो गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 में 2 क्या 1 हो गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, क्लोजर अंडर एडिशन थी। अब इसी तरह क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में भी होता है, सिमिलर होता है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बता दे रहा हूँ। अब देखिए क्लोजर अंडर कहता है सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, वही सिमिलर होता है जो आपने क्लोजर अंडर एडिशन में पाया, बस वहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, a - b = c, ठीक है। ये आपकी क्लोजर कहता है अंडर सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक। यही इसमें भी वही चीज़ है सिमिलर, ये था आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, और ये आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी इंटीजर है। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, इसे जैसे दोनों आप मैंने ये बताया क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन बताया, क्लोजर अंडर एडिशन बताया, इसको अगर मर्ज करें तो क्या होगा, a + -b = c, ठीक है। ये इसकी नहीं है, ये दोनों मिक्सअप बताया मैंने, क्लोजर अंडर एडिशन बताया, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन बताया, इस चीज़ का ये दोनों साइन मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये हो गया आपका 5 इज इंटीजर, 5 - 2 = कितना होता है, 3, तो ये भी आपका इंटीजर था और ये भी आपका इंटीजर था, ये भी इंटीजर, रिजल्ट ठीक है, कोई दिक्कत पूछना है तो पूछ लीजिए इसमें। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है आपकी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या है देखिए, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव सिंपल कुछ नहीं है, इसका याद बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, इसमें सिंपल आपको रीअरेंजमेंट करना और कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल a + b, मेरा मन कर रहा था कि मैंने a + b रखा, अब आप कहोगे कि नहीं मैं b + a लिखूंगा, यही चीज़ आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। मेरा मन था a + b लिखूं, आप कह रहे हैं नहीं b + a लिखूंगा मैं, क्या दिक्कत है, आंसर तो सेम ही आएगा ना। एग्जाम्पल इसका एक देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 2 + 3, मेरा मन है 2 + 3 लिखूँ, अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं 3 + 2 लिखूंगा, तो आंसर तो 5 ही आएगा ना। तो ये क्या है, ये आपका आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। इसमें सिंपल रीअरेंजमेंट करना है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ a + b और आप कह रहे हो b + a होगा, कोई दिक्कत थोड़ी, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, बस साइन का ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है, वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी आपकी, पेन भी नहीं चल रहा है यार, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें जैसे अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि रीअरेंजमेंट करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग की जाती है, क्योंकि इसमें कई सारी 3-4 चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से इसको हम
यहाँ पे कर लिख दे रहा हूँ मैं, ग्रुपिंग किया है, बस एक चीज़ याद रखिए, ग्रुपिंग। ठीक है, क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी, मैंने ये कहा, ठीक है। अब आप कह रहे हो नहीं मैं ऐसा नहीं ये करूँगा, मैं बी प्लस ए प्लस सी, वेल आंसर तो वही आएगा ना। बस इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग करना होता है। क्या करना होता है, ग्रुपिंग करना होता है। जैसे इसको इसके साथ ग्रुपिंग कर दिया, इसको इसके साथ, यही चीज़ आपकी क्या होता है, यह आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक, 2 + 3 + 1, ठीक है। मैं कह रहा हूं ऐसे लिखना है, और आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, 2 + 1, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। देखिए 2 ये हो गया आपका, ये हो गया, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ देखिए 2 ये रहा, ठीक है, इस तरह से लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ये रहा आपका, और ये 4 हो गया। ठीक है, 3 + 1 4 हो गया। इसी तरह यहाँ लिखा 3, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, 3 2 3 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो आंसर तो सेम आ रहा है ना। तो यही चीज़ आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। जो फाइनल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी में ये होता है, जब भी आप किसी नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो वो आपको जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं वही आपकी क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं आपसे -2 + 0, क्या आएगा रिजल्ट, -2 ही तो आएगा। तो यही चीज़ का एडिटिव आइडेंटिटी में यही होता है, जब भी किसी नंबर को अगर 0 से ऐड किया है तो सिमिलर आपका आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ 3 + 0 क्या आएगा, 3 तो आएगा। बस ये एडिटिव आइडेंटिटी में सिर्फ यही होता है। अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो इसका पूछ लीजिए इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है वो जो आपने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, एडिटिव इसकी तो हो गई आपकी, एडिशन की हो गई, सब्ट्रैक्शन की होगी, अभी एक बची है ना मल्टीप्लिकेशन की, वो आप पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन properties of multiplication of इंटीजर। ठीक है, जैसे उसमें पढ़ा था कई 5 प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टी किसमें, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन पढ़ी थी, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, और कौन सी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और कौन सी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। उसमें 5 थी। इसमें भी इसी तरह है, एक एक करके मेंशन कर देना। ठीक है, पहला है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखिए, इसमें भी वही सिंपल जो आपने पढ़ा था, क्लोजर अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, इसी तरह इसमें भी है। जब भी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आपको इंटीजर ही मिलेगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A × B = C। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लिया 2 × 3, क्या हो रहा है, 6 हो रहा है ना। 6 भी तो एक इंटीजर है, 2 भी तो एक इंटीजर है, 3 भी तो एक इंटीजर है। तो ये आपका आता है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे आपका उसमें पढ़ा था इसी तरह इसमें भी है।
कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें भी रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दूँगा, इसमें भी आपका रीअरेंजमेंट होता है। इसमें भी आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में रीअरेंजमेंट होता है। अब रीअरेंजमेंट कैसा है देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ए इंटू बी, और आप क्या कह रहे हो, बी इंटू ए करने के लिए, यही तो है ना। मैंने क्या कहा, मेरी मर्जी, मैंने कहा कि ए इंटू बी कर रहा हूँ मैं, आप कह रहे नहीं बी इंटू कह रहे हो, तो यही चीज़ आपकी क्या होता है, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें रीअरेंजमेंट होता है सिंपल। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 3 इंटू 4, ये दोनों इंटीजर है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, और ये भी इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए 3 इंटू 4, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखूँगा मैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, इंटीजर ही आ रहा है, क्या है, यही तो आ रहा है ना। तो ये आता है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब कौन सा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उतार लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें आप ग्रुपिंग करते हैं, जैसे आपने उसमें पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, इसमें भी इसी तरह क्या होता है, ग्रुपिंग होती है, ग्रुप बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इंटू बी इंटू सी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इसको कर लीजिए आप, बी इंटू ए इंटू सी। ठीक है, ये आपका कौन सा होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इससे एग्जाम्पल देख लीजिए। 5 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3, ये आपका हो गया 2 5 इंटू 3। देखें 5 का एज इट इज़ आएगा, क्या हो गया 3 2 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 5 15। ठीक है, यही तो है। 5 6 क्या होता है 30 होता है, और ये क्या होता है 15 2 30। आंसर तो सेम ही आ रहा है, इंटीजर ही तो आ रहा है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आप पढ़ रहे हैं ना, जितनी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीरियर या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीरियर, ये आपको एक्सरसाइज में यूज़ करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ए बी प्लस सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, देखिए कैसे होगा, कैसे होगा करेंगे, इसे निकाल के लाएंगे बाहर, ए इंटू बी, ब्रैकेट बंद हो गया। इसी तरह आप फिर ये दोबारा इधर क्या होगा, इसे निकाल के लाएंगे प्लस ए इंटू सी। ये कौन सा होता है, यहाँ लिख दूँ मैं। ठीक है, यही चीज़ आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होती है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो।
मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, जब भी किसी नंबर को फॉर एग्जांपल मैं लिया a इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ही तो आएगा। यही चीज़ आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लीजिए, मैं यहाँ पे 3 इंटू ज़ीरो कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। -5 इंटू ज़ीरो कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, जब भी ज़ीरो आ रहा है। -24 इंटू ज़ीरो कर रहा हूँ, तब भी ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो ही तो आ रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-3 इसके मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इंटीजर को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल